श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोतागणों, भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सभी श्रोताओं पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म्य का 7वें दिन का अध्याय। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हम श्रद्धा पूर्वक आपके चरणों में नमन करते हैं। आपके ज्ञान से हमारे अज्ञान का नाश हो और आपकी कृपा से हमारे शरीर के भीतर शांति जन्म ले, हमारे मन के भ्रम, संकोच और विघ्नों को हरे। हे माता, हमें संकल्प, सेवा और प्रेम की भक्ति दें। हमारी पूजा में आई त्रुटियों को क्षमा करें। अगर मन, वचन या कर्म से हमसे कोई अपवित्रता या भूल हो गई हो तो हे भोलेनाथ, हे मातेश्वरी, उसे अपने चरणों में स्वीकार कर हमें क्षमा करें। पार्वती जी महादेव जी से कहती हैं, देव, आप सोमनाथ जी की महिमा का यथावत वर्णन करें। महादेव जी ने कहा, भामिनी, हेमंत, शिशिर एवं वसंत ऋतुओं में सोमनाथ की यात्रा करनी चाहिए, अथवा जब कभी भी आपके पास धन हो, मन में यात्रा के लिए उत्साह हो एवं कोई पर्व आया हो, तब भी वहाँ की यात्रा की जा सकती है। श्रद्धा भक्ति ही यात्रा का मुख्य हेतु है। अपने घर में कोई नियम लेकर मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम करें, फिर विधि पूर्वक श्राद्ध करके अपने ग्राम की परिक्रमा करें। तत्पश्चात मौन एवं एकाग्रचित हो मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए यात्रा के लिए निकलें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा चपलता का त्याग करके मनुष्यों को वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा में यज्ञों से भी बढ़कर पुण्य होता है। महादेवी, सोमनाथ जी की यात्रा के सिवा दूसरे किसी उपाय द्वारा सुगमता से स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होती। जो मनुष्य पवित्र श्रद्धा भाव से युक्त हो सोमेश्वर की यात्रा करते हैं, वे मनुष्य कलयुग में धन्य हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, उसी प्रकार प्रभास क्षेत्र के सदृश अन्य कोई तीर्थ नहीं है। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति वश में हो, जो विद्या, तप और कीर्ति से युक्त हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो नियम से रहे, नियमित भोजन करे, स्नान और जप में तत्पर रहे तथा व्रत एवं उपवास करे, वह तीर्थ के फल का पूर्णतः भागी होता है। जो क्रोध रहित, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखने वाला है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो दरिद्र एवं धनहीन मनुष्य तीर्थ यात्रा में तत्पर होते हैं, उन्हें विशेष नियमों के बिना ही यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों को तीर्थ यात्रा फल देने वाली है। जो दूसरे किसी कार्य से तीर्थ में जाता है और वहाँ स्नान करता है, उसके लिए मुनियों ने स्नान के आधे फल की प्राप्ति बताई है। इस श्लोक में पैदल तीर्थ यात्रा करने को उत्तम तब बताया गया है। किसी सवारी से यात्रा करने पर तीर्थ में स्नान मात्र का ही फल मिलता है, यात्रा का नहीं। देवी, जो मनुष्य अपने ही धन और अपने ही पैरों से तीर्थ यात्रा संपन्न करते हैं, उन्हें चौगुने पुण्य की प्राप्ति होती है। इंद्रियों को वश में रखते हुए भिक्षानन भोजन पूर्वक जो तीर्थ यात्रा करते हैं, वे 10 गुना पुण्य फल पाते हैं। छाता और जूता धारण न करके भिक्षानन भोजन एवं इंद्रियां संयम पूर्वक तीर्थ यात्रा करने वाला ब्राह्मण भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। प्रतिग्रह अर्थात दान ग्रहण न करने वाले मनुष्य की यात्रा 10 गुना पुण्य देने वाली होती है। जो ब्राह्मण लोभवश क्षेत्र में दान की रुचि रखता है, उस दूषित हृदय वाले के लिए न तो यह लोक सुखदायक होता है, न प्रलोक ही। यदि शूद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके तीर्थ में दान ग्रहण करता है, तो वह तत्काल तृण और काष्ठक के समान भस्म हो जाता है और नरक में गिरता है। अतः औरों की तो बात ही क्या, ब्राह्मणों को भी थोड़ी भी प्रतिग्रह स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, कृत और अकृत। जो सौख्य भाव से युक्त हैं, अर्थात जो अपने ही धन एवं पैरों से यात्रा करता है और अपने हृदय में उत्तम भाव रखता है, वही इन दोनों प्रकार के तीर्थों का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य दूसरे के अन्न से जीविका चलाते हुए यात्रा करता है, वह उस तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फल का 16वां भाग पाता है।
असमर्थ, अंध, पंगु तथा यायावर जो दूसरों के अन्न लेने के लिए विवश हैं, उनका प्रतिग्रह दोष रहित माना गया है। जो तीर्थ सेवी मनुष्य ब्राह्मणों को स्नान की सुविधा तथा खान पान आदि देता है, वह तीर्थ जनित संपूर्ण फल को पाता है। इष्ट देव, गुरु और माता पिता को स्वेच्छा अनुसार पुण्य प्रदान करने वाला पुरुष 8 गुणे फल का भागी होता है। स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा आदि पुण्य कर्म का ही सर्वत्र दान होता है, पाप कर्म का नहीं। तीर्थ में जाकर पिता, माता, भाई, सुहृदय तथा गुरु जिसके उद्देश्य से भी मनुष्य गोता लगाता है, वह उस तीर्थ स्थान के पुण्य का द्वादंश प्राप्त कर लेता है। अतः वेद के बल का भरोसा करके दान लेने में रुचि न रखें। वेद बेचने वाले पुरुष का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने का ही विधान है। राजा के दरबार में तथा विशेषतः तीर्थ और महातीर्थ में रहने वाले विद्वान को वेद विक्रय कदापि नहीं करना चाहिए। जो तीर्थ सेवी ब्राह्मण देने पर भी दान न ले, वही वास्तव में तीर्थ करता है और अपने पूर्वजों को भी पवित्र कर देता है। अन्यत्र किया हुआ पाप तीर्थ में क्षीण हो जाता है, परंतु तीर्थ में किया गया पाप अन्य स्थानों में कभी नष्ट नहीं होता। तीर्थ सेवन करने वाला जो ब्राह्मण अत्यंत क्लेशग्रस्त होने पर भी किसी से दान नहीं लेता, सत्य बोलता और चित्तवृत्ति को रोककर ध्यानस्थ रहता है, उसी के लिए तीर्थ उपकारक होता है। सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में प्रभास क्षेत्र मुख्य माना गया है। एक मनुष्य सहस्त्र युगों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है और दूसरा केवल प्रभास तीर्थ की यात्रा करता है। दोनों का फल समान है। प्रभास तीर्थ में पहुंचकर मनुष्य सवारी छोड़ दे और अपने ही चरणों से पैदल चले, नाचते, हंसते, गाते और कीर्तन करते हुए सोमेश्वर देव के समीप जाए। वहां सबसे पहले जटाजूटधारी भगवान शिव का दर्शन करें। सोमनाथ के सम्मुख स्थित हुए उस पुरुष को देखकर पितृ सदैव संतुष्ट होते हैं। पितामह हर्ष ध्वनि करते हैं और कहते हैं, हमारे वंश का सुपुत्र हमें तारने के लिए प्रस्थित हुआ है। सोमनाथ जी के समीप जाकर पहले शोर कराएं, तीर्थ में उपवास करें। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण के समान दूसरी गति नहीं है, गायत्री के सदृश दूसरा जपनीय मंत्र नहीं है, व्याहृति होम के समान होम नहीं है, जल के भीतर अघृषण जप के समान दूसरा कोई पापनाशक कर्म नहीं है, तथा तीर्थ में उपवास करने से बढ़कर और कोई ऐसा उपाय नहीं है जो पापियों के साथ पापों को शांत करने वाला तथा सत्पुरुषों को उनके अभीष्ट मनोरथों को देने वाला हो। देवस्थान में उपवास करने का विशेष विधान है। उपवास ही ब्राह्मण का श्रेष्ठ तप कहा गया है। छठे समय भोजन करना शूद्रों के लिए महान तप है। वर्ण संकरों के लिए एक दिन का उपवास ही श्रेष्ठ तप है। यदि शूद्र छठे काल से अधिक उपवास करे, अर्थात यह 3 दिन से अधिक समय तक बिना भोजन किए तप करता रहे, तो राष्ट्र की हानि होती है तथा राजा के लिए महान उपद्रव प्राप्त होता है। शूद्र को चाहिए कि वह कुशा न उखाड़े, कपिला गो का दूध न पिए, पीपल के पत्ते पर भोजन न करें, ओमकार का उच्चारण न करें, यज्ञ का पुरोडाश न खाए, यज्ञोपवीत न पहने और वेद न पढ़े। शूद्र के कर्म केवल देवता आदि को नमस्कार करने मात्र से सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र युक्त प्रार्थना की आवश्यकता नहीं रहती। शूद्र के लिए जिन कर्मों का निषेध किया गया है, उन्हें यदि वह करता है तो वह अपने पितरों के साथ नरक में डूबता है। जिसने अपनी 11 इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही तीर्थ का फल पाता है। दूसरे अजितेंद्रिय मनुष्य केवल कलेश के भागी होते हैं। जो मनुष्य तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और स्नान करता है तथा सब प्राणियों के हित में संलग्न रहता है, वह तीर्थ के पूर्ण फल को पाता है। जो पाखंडी, लोभी और पर स्त्री प्रायण होकर तीर्थ यात्रा करता है, वह केवल पाप का भागी होता है। महादेवी, यो जानकर मनुष्य विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करें। पहले तीर्थ में उपवास करके श्रद्धा युक्त हो दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करें
उसके बाद वहाँ भोजन करें। ब्राह्मण को उस दिन कहीं भी पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। भोजन देने वाले को 100 गुना पुण्य मिलता है। अतः व्रती, तीर्थयात्री एवं विशेषतः विधवा को चाहिए कि वह तीर्थ में उपवास करे और यथासंभव दूसरे को अन्न दे। पराया अन्न भोजन करने पर जिसका अन्न खाया जाता है उसी को पुण्यफल प्राप्त होता है। अब मैं विधवा स्त्रियों के लिए तीर्थ यात्रा की विधि बतलाता हूँ। विधवा को उचित है कि वह रोली, चंदन, पान, पुष्पमाला, रंगीन वस्त्र, शैया आदि बिछावन, अशिष्ट मनुष्यों से वार्तालाप, दोबारा भोजन, पुरुष की ओर देखना और हंसना छोड़ दे, जोर जोर से बोलना, जूते पहनना, नृत्य और गीत को त्याग दे, केश रखना, आंखों में काजल लगाना, उबटन लगवाना, उल्टा स्त्रियों से बात करना और पंडिताई दिखाना छोड़ दे। यति, ब्रह्मचारी और विधवा ये नित्य स्नान और श्वेत वस्त्र धारण करें। सतयुग में तप उत्तम है, त्रेता में ध्यान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में केवल दान श्रेष्ठ धर्म है। मुनि लोग प्रभास में पहुंचकर कृच्छ, चंद्रायण आदि तप करते हैं और दूसरे लोग कलयुग में प्रभास क्षेत्र में जाकर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हैं, किंतु वे उस दान से ही तपस्या का फल पा लेते हैं। धान्य, रतन, गुड़, सुवर्ण, तिल, रुई, शक्कर, घी, नमक और चांदी ये 10 पर्वत कहे गए हैं, अर्थात धान्य पर्वत, रतनमय पर्वत आदि रूप से इन वस्तुओं के पर्वत या इनकी ढेरी का दान करना चाहिए। गुड़, घी, दही, मधु, जल, रुई, तिल, कंबल, रतन तथा नमक ये 10 प्रकार की वस्तुएं धेनु मानी गई हैं। इनकी धेनु का दान किया जाता है। इन दानों में से कोई न कोई एक दान विभिन्न तीर्थों में अवश्य करना चाहिए। महादेवी सरस्वती समुद्र संगम में विद्वान ब्राह्मण के लिए गृहस्थों उपयोगी वस्तु एवं सर्वस्व दान करना चाहिए। बहुत हो या थोड़ा, ब्राह्मणों को प्रिय वस्तुओं का ही दान करना चाहिए। जिस तीर्थ में शिवलिंग तथा निर्माल्य जल वाला जलाशय हो वहाँ पहले अग्निहोत्र करके विशिष्ट दान देना चाहिए। प्रत्येक तीर्थ में देवताओं और पितरों का तर्पण, श्राद्ध, दक्षिणा सहित दान तथा गोदान करना चाहिए। यह आवश्यक विधि है। देवताओं को स्नान कराकर चंदन लगाएं और उनकी पूजा करें। पृथ्वी का भी भक्ति पूर्वक पूजन और लेपन करें। देव मंदिर में चूना लगाकर उसे सफ़ेद करें। यदि मंदिर पुराना हो गया है तो उसका जीर्णोद्धार करें। देव सेवा के लिए फुलवाड़ी लगाएं, निर्मल जल का कुआं बनवाएं तथा वन उपवन का निर्माण कराएं। ब्राह्मणों को प्रचुर दान दें और देव पूजन करें। सर्वत्र देव यात्रा के लिए यह विधि नियत की गई है। प्रसिद्ध तीर्थ में महादान और मध्यम में मध्यम श्रेणी का दान करें। गोदान तो सभी तीर्थों में करने योग्य है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक दान करके मनुष्य अपने जन्म का फल पा लेता है। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में आकर भी भक्ति, दान, स्नान तथा मंत्र से विहीन है उसे क्या फल मिलता है, यह बताइए। महादेव जी ने कहा, देवी, धनी हो या निर्धन, मंत्रज्ञ हो या मंत्र रहित, जो प्रभास में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सभी शिवलोक को जाते हैं। प्रिय, जो मंत्रहीन और निर्धन मनुष्य वहाँ देह त्याग करते हैं उन्हें मैं एक बड़ा भारी विमान देता हूँ। वे स्नान दान के अनुरूप परम पद को प्राप्त होते हैं। कोई स्नान के प्रभाव से, कोई दान से, कोई सोमेश्वर लिंग के प्रभाव से, कोई लिंग पूजा से, कोई ध्यान के प्रभाव से, कोई योग की महिमा से, कोई मंत्र जप से, कोई तप से, कोई तीर्थ संन्यास से तथा कोई भक्ति भाव के अनुसार वहाँ परम पद को प्राप्त होते हैं। ये तथा और भी बहुत से उत्तम, मध्य और अधम श्रेणी के लोग सूर्य सदृशी तेजस्वी विमानों द्वारा शिवलोक में जाते हैं। पहले प्रणव का उच्चारण करके तीर्थ के पवित्र जल का स्पर्श करें। तदंतर भीतर प्रवेश करके मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो देव देवाय शीतकंठाय दंडिने रुद्राय वामहस्ताय चक्रिणे वेद से नमः। सरस्वती च सावित्री देव माता विभावरी सानिधाने भवतौत्र तीर्थे पाप प्रणाशने। अर्थात
जो सच्चिदानंद स्वरूप देवताओं के भी देवता, कंठ में नील चिन्ह धारण करने वाले, दंडधारी, सुंदर हाथ वाले, चक्रधारी तथा विश्व के उत्पादक हैं, उन भगवान रुद्र को नमस्कार है, नमस्कार है। इस पाप नाशक तीर्थ में आकर सरस्वती, सावित्री और देव माता विभावरी निवास करें, हमें अपना सामिप्य दें। सभी तीर्थों के लिए यह मंत्र बताया गया है, इसका उच्चारण करके विधि पूर्वक नमस्कार एवं स्नान करें। उस दिन उपवास भी करें। वर्ष में एक बार उस तिथि पर अवश्य उपवास करना चाहिए। प्रिय श्रोतागणों, श्रावण मास का आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आइए अभी सुनते हैं भगवान शिव के प्रिय नंदी बैल की कहानी। पूर्व समय में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि ने अपने पितरों के आदेश से मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र की कामना से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भगवान महादेव उसके तप से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान ने कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब शिलाद मुनि बोले, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि मुझे आपके समान ही मृत्युहीन अयोनिज पुत्र प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने कहा, हे तपोधन विप्र, हालांकि मैं जगत का पिता हूँ, तो भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूँगा और उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद यज्ञवेताओं में श्रेष्ठ शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे कि उसी समय उनके श्वेत बिंदु यानी पसीने की बूंद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सूर्य के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्र, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि से युक्त तथा चतुर्भुज रुद्र के रूप में मुनि दिखाई दिया। उसे देखते ही शिलाद मुनि को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वे उस बालक को अपनी कुटिया में ले आए, जहाँ जाकर बालक ने साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मुनि अब बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाकर उसका नाम रखा नंदी। वह बालक 5 वर्ष की आयु तक सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। 7वां वर्ष पूरा हुआ तो वहाँ 2 मुनि मिलने आए। उनमें से एक का नाम था मित्र और दूसरे का नाम था वरुण। उन्होंने मुनि शिलाद को बताया कि आपके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। अब तो यह बात जानकर शिलाद मुनि चिंतित हो उठे। नंदी ने अपने पिता को ढांढस बंधाया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपने पिता से कहा, पिताश्री, आप चिंतित मत होइए, यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिव तो कालों के भी काल हैं। मैं भगवान शिव की आराधना करूँगा और उनके प्रभाव से मृत्यु पर विजय प्राप्त करूँगा। ऐसा कहकर नंदी वन में चले गए और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने 3 नेत्र, 10 भुजा और 5 मुख वाले भगवान सदाशिव का ध्यान लगाया और रुद्र मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने नंदी से कहा, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो मांग लो। तब नंदी भाव विभोर होकर उनके चरणों में लौट गए और तब भगवान शिव ने उन्हें उठाया और बोले, वत्स, उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। तुम्हें भला मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर, अमर, दुख रहित और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम सदा मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर को स्पर्श भी नहीं कर सकते। ऐसा कहकर दयालु भगवान शिव ने अपने गले की कमल माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी। उस माला के पड़ते ही नंदी 3 नेत्रों और 10 भुजाओं वाले हो गए। फिर भगवान शिव ने अपने गणाध्यक्ष के पद पर उनका अभिषेक किया। साथ ही वरदान दिया कि जब भी भगवान शंकर की कोई भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो उसके सम्मुख नंदी का होना अनिवार्य होगा, वरना वह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी।
अब ध्यान देंगे तो पाएंगे कि भगवान शंकर के मंदिर में शिव प्रतिमा के सम्मुख बैठे नंदी महाराज की दोनों आंखें निरंतर भगवान शिव की प्रतिमा पर ही लगी रहती हैं। कहा जाता है कि नंदी के नैनों में भगवान शिव बसते हैं। वहीं नंदी के दोनों सींगों में विवेक और बुद्धि का आधार माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि का इस्तेमाल विवेक से करना आवश्यक है। नंदी महाराज के गले में बंधी हुई घंटी यह प्रतीक है कि निरंतर मनुष्य को भगवान का ध्यान करना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि नंदी महाराज के बिना भगवान शिव का मंदिर कभी भी नहीं बनता, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी मंदिर है जहां नंदी महाराज के बगैर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। भारत के नासिक में गोदावरी तट पर बना हुआ कपालेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी यहाँ पर उपस्थित नहीं है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के एक मुख को काट दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, जिनमें 4 मुख तो वेदों के पाठ किया करते थे, लेकिन एक मुख हमेशा उन्हीं वेदों की बुराइयां किया करता था। यही वजह थी कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के उस मुख को काट दिया था। हालांकि इस कृत्य के लिए शंकर जी को ब्रह्म हत्या का भी दोष लगा था और इसी दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव इधर उधर भटक रहे थे। एक बार भगवान शंकर सोमेश्वर पहुँचे, जहाँ उन्हें एक गाय के बछड़े ने बताया कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित राम कुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाती है। तब भगवान शिव ने बछड़े के कहे अनुसार रामकुंड में स्नान किया और इस प्रकार उन पर लगा हुआ ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो गया। भगवान शिव ने उस बछड़े को अपना गुरु मान लिया और बछड़े के रूप में नंदी जी ही महाराज शिव के सामने प्रकट हुए थे। उस समय भगवान शिव ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। यही कारण है कि जब कपालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ तो भगवान शिव ने उस मंदिर में नंदी महाराज के सम्मुख बैठने से मना कर दिया, क्योंकि वह उनको अपना गुरु मान चुके थे। यही कारण है कि नासिक कपालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी महाराज इसमें स्थापित नहीं है। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई मनोकामना नंदी बैल के कानों में कह दी जाए तो वह मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नंदी बैल को भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है और हमारी मनोकामनाएं भगवान शिव तक नंदी बैल ही पहुंचाते हैं। इसलिए कभी भी भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ नंदी बैल की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। तो प्रिय श्रोतागणों, यह थी नंदी बैल की कथा। आज की कथा हमारी यहीं संपन्न होती है। आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी संस्कृति हमारे संस्कार से। धन्यवाद।